तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड एज में। यदि किसी ने मेरे कंसिस्टेंटली 10 दिन से वीडियो देखे होंगे तो उसे क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मेरे निकाले गए जोन कितने इफेक्टिवली वर्क करते हैं। और दोस्तों, इस सब की वजह है आईसीटी। क्योंकि आईसीटी हमें एक ऐसी नज़र देता है जिससे हम चार्ट को कुछ इस प्रकार के अनूठे ढंग से देख पाते हैं कि हमें ऐसे जोन चार्ट पर दिखाई देने लगते हैं जहां से गोल्ड हमारी इच्छा के अनुसार हमारे डायरेक्शन में गोल्ड मूव करता है। तो कल जब मार्केट गोल्ड बुरी तरह गिर रहा था, तभी मैंने ये बोल दिया था कि अभी यहाँ से गोल्ड में एक बुलिश मूवमेंट अपेक्षित है। और देखिए दोस्तों, हमारा पहला टारगेट था ये लिक्विडिटी। तो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड यहाँ से शायद से घूम जाए और ये इस लिक्विडिटी को ले ले। तो आप देख सकते हो दोस्तों, गोल्ड आज मतलब कल जब गोल्ड 4030 पे था, तो हमने एक बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट किया था इस लिक्विडिटी तक के लिए। तो आप देख सकते हो लगभग 4030 से गोल्ड 4130, मतलब एक 100 पॉइंट गोल्ड हमारे डायरेक्शन में मूव कर गया। पर अभी गोल्ड में हमारा बाइस बेरिश है। उसके पीछे की वजह दोस्तों, आप देख सकते हो गोल्ड पिछले कुछ हफ्ते से कंटिन्यू गिर रहा है। और हमारा अल्टीमेट टारगेट ये वीकली लिक्विडिटी है, उसके बाद में ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी। कल कल जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा तो उसके बायस पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हमें इसके आगे करना क्या है? तो देखिए दोस्तों, जैसा हम कल प्रेडिक्ट कर रहे थे कि गोल्ड इस लिक्विडिटी को लेगा, तो लगभग गोल्ड उस लिक्विडिटी के आसपास आ चुका है। तो एक बार इस लिक्विडिटी को कुछ इस तरह से ले ले, यहाँ तक चला जाए, तो हम प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो उस लिक्विडिटी के ऊपर एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि पूरी तरह से अनटैप ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखिए, ये 4 आवर का अनटैप ऑर्डर ब्लॉक जस्ट लिक्विडिटी के ऊपर है। तो चाहे तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही आप सेल का ऑर्डर ट्रिगर कर सकते हो। नहीं तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप आईसीटी के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको इमिडिएटली 15 मिनट में शिफ्ट होना है और कुछ इस तरह से गोल्ड इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाएगा। ओके, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्लाइंडली सेल करना मैं कभी भी प्रिपेयर नहीं करता, कभी प्रेफर नहीं करता। तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद में क्या करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को कुछ इस तरह से टैप करेगा और उसके बाद आपको 15 मिनट में शिफ्ट होना है और एक एमएसएस का वेट करना है। अभी एमएसएस दोस्तों क्या है, ये जो आप हमारा जो लास्ट का स्विंग लो है, ये हमारा एमएसएस होता है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से, तो जो भी लास्ट स्विंग लो रहेगा वो हमारा एमएसएस है यहाँ पे। इस तरह से कुछ एमएसएस हो जाना चाहिए। ओके, और इस एमएसएस के जो ये जो एमएसएस वाला लेंगे, इसमें एक डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। और जब डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मार्केट हमें यहीं कहीं से एक पीओआई 5 मिनट का एक पीओआई बनाएगा, जिसके नीचे पूरा का पूरा एफईजी रहेगा और ये पीओआई रहेगा। तो आपको जब ये मार्केट रिट्रेस करेगा इस लेवल पे, तो आपको यहाँ से एंट्री करना है दोस्तों। अभी इसमें क्या होता है, आपकी यहाँ से एंट्री हो जाती है इस पॉइंट से, और ये पीओआई के थोड़ा सा ऊपर आपका एसएल होता है। और आपका टारगेट वही होता है जो इस जो हम जो डायरेक्ट एंट्री करते हैं उसमें भी वही टारगेट है, और इस प्रोसेस में भी वही टारगेट है। इसमें दोस्तों कंफर्मेशन ज्यादा होता है, एसएल छोटा होता है और टारगेट बड़े बड़े होते हैं। पर यदि आपको इस सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रेड करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो जैसे ही प्राइस इस बॉक्स में आ जाएगा, ये बॉक्स लगभग लगभग 4137 यहाँ से लगभग स्टार्ट होता है। तो आपको इस थ्रेशोल्ड तक आपको थोड़ा 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 सेलिंग, यदि सपोज आप 0.1 से सेल करते हो, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रेशोल्ड तक आपको 5 लॉट में आपको एंटर करना है,
0.02 0.02 इस तरह से आप 5 लॉट में एंटर हो जाओगे। और इसके बाद आपका जो एसएल रहेगा वो इस बॉक्स के ऊपर रहेगा। तो चलिए एक बार आपको दिखा दूं। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे थ्रेशोल्ड से दोस्तों एंट्री करते हो तो एकदम बढ़िया है। तो इसमें पहला टारगेट आपका ये रहता है, ये आपका हो गया एसएल, मतलब मोटा मोटा 4187 ये आपका एसएल है। इसमें आपका पहला टारगेट दोस्तों 4020, उसके बाद सेकंड टारगेट, ये सेकंड लिक्विडिटी जो कि है 3942, और लास्ट टारगेट जो है दोस्तों 3885। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक अच्छा सेटअप है, रिस्क रिवार्ड वाला सेटअप है। कुछ इस तरह से आप गोल्ड में ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये एक लॉजिकल सेटअप रहता है दोस्तों। इसमें आपका यदि एसएल भी हिट होता है तो आपका एसएल छोटा होता है, पर आपका जो टीपी होता है, देखिए ये जो ट्रेड बनता है ये 1:8.7 का टीपी बनता है। तो जब तक गोल्ड इस लिक्विडिटी को ले नहीं लेता, मैं तो गोल्ड में सेल ही प्रिफर करूंगा। जहां तक संभव हो सेल ही प्रेफर कर सकते हैं। जब मार्केट इस लिक्विडिटी को ले लेगा तब हम गोल्ड में बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको इस प्रिडिक्शन पे ट्रेडिंग करना है तो खुद का एनालिसिस कीजिए, अपने मार्केट अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये हमारा गोल्ड में आईसीटी बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप है। सेल्ड गोल्ड को आप 4137 टू 4157 इस लेवल तक सेल कर सकते हो। आपका स्ट्रिक्ट एसएल, आपको बिना एसएल के ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। आपका स्ट्रिक्ट एसएल है 4185, आपका पहला टीपी है 4025, दूसरा टीपी है 3942, और तीसरा टीपी है 3885। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में, नए एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय।